हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। और आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 62 करने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, इसमें पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज और आज हम पढ़ेंगे। कहता है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरेललोग्राम। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। कहता है चिल्ड्रन यू हैव स्टडीड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी बहुत सी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम एंड लर्न दैट, उन्हें याद भी कर चुके हो। इफ सीख भी चुके हो, इफ इन क्वाड्रिलेटरल एनी वन ऑफ दी दोज प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाइड। कहता है जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उनमें से अगर कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है, देन इट बिकम ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। लेट लर्न सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। कहता है कुछ और प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम के जो है वो सीखेंगे। तो देखिए थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। कहता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरी साइड की जरूरत नहीं है, अगर एक साइड पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। लुक एट दी फिगर। कहता है फिगर को देखो, ए बी बराबर है सी डी के। ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और ये पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। अगर दूसरी थ्योरम की बात करें, कहता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो जितना ओ ए बराबर होगा उतना ओ सी होगा, और जितना ओ बी होगा उतना ही आपका ओ डी होगा। कहता है इन द फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सी एंड बी डी क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमने मान लिया ओ पे काट रहे हैं जी, तो जितना ओ ए होगा मैंने बताया उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम होगा। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू विच स्टेट दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। ओके। अब देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिख दिया उसने हमें, उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। कहता है इन दी गिवन फिगर ए बी सी डी, आपको फिगर दिखाई दे रही है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। कहता है पी और जो क्यू है वो अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी क्या है, मिड पॉइंट है। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, कहता है ए क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा है डी पी को एस पर, और बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, बी क्यू जो है वो सी पी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पर। देन शो दैट, आपको शो करना है, पहला पार्ट में क्या शो करना है जी आपको, कि ए पी सी क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है। डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू ये भी क्या है दिखाना आपको, पैरेललोग्राम दिखाना है। पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर आपका बीच वाला, पी एस क्यू आर भी आपको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना। अब देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, कहता है ए पी सी क्यू को हमें दिखाना, तो इसी की बात करते हैं हम। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है ए पी बराबर होगा क्यू सी के, और पैरेलल भी होगा। ठीक है जी, पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी आधा है, ए बी का आधा क्या होगा ए पी, और डी सी का आधा क्या होगा क्यू सी होगा। और हम जानते हैं कि पूरा क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, अपोजिट साइड से इक्वल होंगे तो उसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने ए बी बराबर, क्योंकि सी डी है तो उसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू, और पैरेलल तो वो हैं ही, तो इस तरह से ए पी सी क्यू क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया जी, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है जी। अब सिमिलरली डी पी बी क्यू की बात करेंगे, अगर हम डी पी बी क्यू की बात करेंगे तो मिड पॉइंट है, ये है ही, और ये पैरेलल है ही, हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है जी। डी पी पैरेलल पी बी, और डी क्यू बराबर पी बी, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब पी एस क्यू आर की बात करें, पी एस क्यू आर के अंदर एस पी पैरेलल है क्यू आर के, एस पी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम पूरा हो चुका है तो ये इसके पैरेलल होगा, और ये भी आपका पैरेललोग्राम हो चुका है तो ये इसके पैरेलल होगा। तो इस तरह से क्या होगा, बीच वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल
हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या है। ट्राई योर सेल्फ में आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कहता है अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो शो करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में फर्क क्या होता है, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये तो कुछ करना नहीं हमको। पैरेलल रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि कोई पैरेललोग्राम है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का है या एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं कह दूंगा कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है। देखिए हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना दिया। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसमें ए सी और बी डी इसके जो डायगोनल है वो क्या है, बराबर दे दीजिए हमको। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो प्रूफ कैसे किया, हमने ट्राइंगल पकड़ा ए बी सी, ये ट्राइंगल लेंगे, और ए बी डी ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे। ठीक है जी, उसका बाद हमने कहा कि ए सी बराबर है बी डी के, ये ए सी बराबर है किसके, बी डी के, गिवन है हमको। और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर किसके हमने कह दिया, ए डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और ए बी क्या है दोनों में कॉमन, ए बी सी के अंदर भी है और ए बी डी के अंदर भी है। तो ये कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मुझको आज़ादी होगी कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी। क्या मैंने रख दिया कि इसका एंगल ए बराबर इसके बी के, यानी कि बी बराबर एंगल ए के हो गया। और ये तो एडजेसेंट एंगल है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस बी 180 लिख दिया, ए की जगह तो ए रहने दिया, बी की जगह भी क्या लिख दिया हमने, ए ही लिख दिया, बराबर में 180 है। ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया। 2 कहाँ गया, डिवाइड में चला गया, 2 से काट डाला, 90 आ गया, और 90 आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 का नहीं होता, रेक्टेंगल में एंगल 90 का होता है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। तो इधर दूसरा क्वेश्चन कहता है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ए बी सी डी है आपका पैरेललोग्राम। कहता 2 पॉइंट है पी और क्यू, पी और क्यू भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आर टेक ऑन डायगोनल बी डी, बी डी के ऊपर ले रखे हैं डायगोनल के ऊपर, जिसमें क्या रखा है, डी पी बराबर है बी क्यू के, डी पी बराबर किसके है, बी क्यू के। तो हमें प्रूफ करना है कि जो दो ट्राइंगल हैं ए पी डी ये वाला और बी क्यू सी ये वाला कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद हम कुछ भी बराबर देंगे, कुछ भी, क्या मैं लिख दूंगा, सी ए पी बराबर सी क्यू लिख दूंगा। ये तो प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, फिर प्रूफ करना है मुझको कि ए क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी डी के। ए क्यू भी आपका ये रहा, ए क्यू भी कॉन्ग्रेंट है सी पी डी के। ठीक है, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि ए क्यू बराबर किसके हो जाएगा, सी पी के हो जाएगा। यही प्रूफ करना है मुझे। और जब अपोजिट साइड्स की बराबर हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पूरा ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम हो गया, बीच वाला अंदर वाला। ठीक है, तो देखिए इसी को करते हैं हम प्रूफ। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन बेटा। ये देखिए ये फिगर हमने बना लिया बेटा, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम हमें गिवन है, क्या है, ए बी सी डी पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, और डी पी बराबर दे रखा है बी क्यू के, डी पी बराबर दिया है बी क्यू के, जैसा कि हमें दिख रहा है। प्रूफ करना है कि ए पी डी, ये ए पी डी कॉन्ग्रेंट है बी क्यू सी के, और हमें फिर दिखाना है कि सी क्यू ए पी बराबर है किसके, सी क्यू के। ठीक है, उसके बाद ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट दिखाना है, ए क्यू बी आपका ये है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है सी पी डी के, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू बराबर है किसके, सी पी के। ठीक है, तो हम ये कर देंगे, और अगर ये कर दिया तो हम ये भी कह देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए प्रूफ, ए पी डी और सी क्यू बी, सबसे पहले यही देखना है हमको, तो उसी ट्राइंगल को ले लिया, ए पी डी और सी क्यू बी। तो देखते हैं हम, हमें क्या दे रखा, हम क्या कह देंगे कि ए पी डी का ए डी, सी बी क्यू सी का बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और कह देंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ईच एंगल 90 डिग्री का है, अल्टरनेट एंगल है, और डी पी बराबर दे रखा है बी क्यू के। तो इस तीन चीज़ों से हम ट्राइंगल क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए ऐसे ही करा है हमने, या कुछ और करा है, देखते हैं हम।
तो देखिए यही लिखा है हमारा कि APD CQB ट्राइंगल के अंदर AD बराबर है BC, अपोजिट साइड हो गई, एंगल 1 बराबर 2 अल्टरनेट एंगल हो गया, DP बराबर BQ का। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मुझको आज़ादी होगी कि मैं इसका कुछ भी बराबर रख दूँ, कुछ भी क्या जो चाहिए हमें चाहिए था AP बराबर CQ के, वो लिख दिया। उसके बाद ट्राइंगल AQB और CPD लिया हमने। फिगर आप देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। AB बराबर होगा उसमें CD के, फिगर देख के आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है क्योंकि ये। और 3 बराबर होगा 4 के, कोण 3 बराबर एंगल 4, 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और BQ बराबर होगा DP के, ये हमको गिवन है, आप देखेंगे ऊपर। तो उसके बाद ट्राइंगल ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम उसको आज़ादी होगी, कुछ भी बराबर देंगे, कुछ भी क्या, इसका AQ बराबर लिख दिया इसके CP के, यही हमको चाहिए। इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट के अंदर हमने कहा कि AP और CQ बराबर हैं, सेकंड में कहा AQ और CP बराबर हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अपोजिट साइड बराबर हैं, तो AP CQ क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। और आपके वर्कशीट के तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल D है। ABC ट्राइंगल दिया है, D है। इसमें कहता है कि AB जो है वो बराबर है DE के और पैरेलल भी है, ठीक है। और BC जो है वो बराबर है किसके, EF के और पैरेलल भी है, दिया है। वर्टिसेस ABC आर जॉइन टू D, ABC को हमने D से जॉइन कर दिया है, E से और F तक जॉइन कर दिया है। फिर दिखाना है कि ABED क्या है, पैरेललोग्राम है। ABED आपको दिखाई दे रहा है। और आपको दिखाना BCEF भी क्या है आपका, FEP पैरेललोग्राम है, ठीक। और AD बराबर पैरेलल दिखाना है CF के, AD पैरेलल है किसके, CF के और बराबर भी है। अगर ये बराबर पैरेलल हो गए तो क्या हो गया, पूरा ये ADCF पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका, यही दिखाना है। ACFD पैरेललोग्राम है, ठीक है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह देंगे कि AC बराबर होगा इसका किसके, DF के, ठीक है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है हमको उसके बाद। तो देखते हैं बेटा इसका प्रूफ। फिगर आपको दिखाई दे रही है, कहता है कि AB बराबर है DE के, गिवन में क्या है हमको, AB बराबर है DE के, ठीक। और पैरेलल भी है, AB पैरेलल है DE के। उसका उसने कहा कि BC बराबर है EF के और पैरेलल भी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसने हमें दी हैं। और हमें प्रूफ करवाया उसने ABED से पैरेललोग्राम। ABED क्या है जी, पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। पूरा आपको ट्रायंगल देख लीजिए, ABED ये है, ABED पैरेललोग्राम। अगर 2 साइड एक साइड बराबर और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। BEFC कहता है, BEFC ये भी क्या शो करना है आपको, पैरेललोग्राम। एक साइड इक्वल और पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया, समझो, ठीक। AD बराबर पैरेलल दिखाना है CF के और AD बराबर भी दिखाना है CF के। उसका ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये बराबर दिखा दिया मैंने कि AD बराबर है CF के और AD पैरेलल भी है CF के, तो ये पैरेललोग्राम हो ही जाएगा अपने आप ही ACDF, ठीक है। यही बताना है मुझको अगले में। उसके बाद पैरेललोग्राम हो जाएगा तो कुछ ही बराबर हो देंगे, ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है बेटा। तो प्रूफ करते हैं इसको। अब हम कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए बेटा प्रूफ, इन क्वाड्रिलेटरल ABED क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसने हमें दे रखा है AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के और पैरेलल भी है। अगर बराबर और पैरेलल अगर एक जोड़ा है तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड, दूसरी साइड जो रहेगी वो भी बराबर और पैरेलल होगी। तो हमने लिख दिया कि BE बराबर है AD के और BE पैरेलल भी है AD के, ठीक है। उसका दूसरा क्वाड्रिलेटरल लिया BEFC। BEFC के अंदर उसने हमें दिया था कि BC बराबर है EF के और BC पैरेलल भी EF के। अगर एक जोड़ा बराबर और पैरेलल है तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। BEFC क्या हो गया, पैरेललोग्राम। उसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो दूसरी साइड भी बराबर पैरेलल होगी, तो हमने लिख दिया कि BE बराबर हो गया इसके FC के या CF के, BE बराबर CF हो गया और पैरेलल भी हो गया। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं तो BE AD के बराबर भी है और BE CF के बराबर भी है। अगर BE दोनों चीज़ों के बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, AD और CF बराबर होंगे। तो हमने वही लिख दिया कि AD और CF बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। और ये अगर बराबर और पैरेलल हैं तो ACFD पूरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो एक पेयर बचा वो भी बराबर और पैरेलल होगा। तो दूसरा पेयर क्या है जिसका, AC और TF, ठीक है। ये पैरेलल हो गया। अब बस अपने काम पे लग जाइए। छठा पार्ट आप करेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF।
ए बी बराबर डी उसने गिवन है, बी सी बराबर इसका ई एफ ये भी गिवन है, और ए सी बराबर टी एफ ये भी गिवन, ये आपका ना प्रूफ करा, ये जो प्रूफ कर रखा है आपने ए सी बराबर टी एफ। तीन चीज़ें बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे, साइड 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 से। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।